आप में से कई लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी तो जरूर देखी होगी। इस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह इंसानों ने अपने रहने की जगह यानी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया है और अब वह एक ऐसे घर की तलाश कर रहे हैं जहां इंसान बसाए जा सके, पर उन्हें ऐसा कोई भी ग्रह हमारे सौर मंडल में नहीं मिलता है। इस कारण उन्हें दूसरे तारे या ये कहे कि उन्हें इंटरस्टेलर सफर पर निकलना पड़ा ताकि वे वह पर ऐसा कोई ग्रह खोज सके जहां पर इंसानों के रहने लायक वातावरण हो। और खोजते खोजते उन्हें वह ग्रह ग्रेंगचुआ नामक एक बड़े ब्लैक होल के समीप मिल जाता है। दोस्तों, ये तो थी फिल्म की बात, जो कि हकीकत से बहुत दूर है, क्योंकि दोस्तों फिल्म में दिखाई गई अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतनी दूर जाकर तारों का सफर कर सके। आपको बता दे, इंटरस्टेलर उस यात्रा को कहते हैं जब हम अपने तारे की सीमा को छोड़कर दूसरे तारे की सीमा में जाते हैं। ये एक तारे से दूसरे तारे तक जाने का सफर होता है, पर जिस तरह से हम इंसान अपने ग्रह पृथ्वी के रिसोर्सेस की बर्बादी कर रहे हैं और ऐसे पोल्यूटेड करते जा रहे हैं, तो वह दिन भी दूर नहीं है जब हमें भी अपने घर को छोड़कर इंटरस्टेलर सफर पर खुद के लिए एक नया घर ढूंढना पड़ेगा। पर इंटरस्टेलर यात्रा या ये कहे इंटरस्टेलर सफर जितना आसान हम समझते हैं उतना आसान नहीं है। अंतरिक्ष में हम जो दूरी दो तारों के बीच में देखते हैं वह वास्तव में कई हजार लाइट ईयर की दूरी होती है। हमारे सूर्य के पास में जो सबसे नजदीकी तारा है उसका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो कि अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम का सबसे छोटा स्टार है। यह हमारे सूरज से 4.3 लाइट ईयर दूर है, जिसका मतलब है कि पृथ्वी से यहाँ लाइट की स्पीड में पहुँचने में हमें करीब 4.5 साल लग जाएंगे। देखा जाए तो यह दूरी ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन हम आज की तकनीक से इस पर पहुँचने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि हम अपने पूरे जीवन काल में भी इस तारे पर नहीं पहुँच पाएंगे। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इंटरस्टेलर सफर या अपने सबसे नजदीकी तारे की यात्रा इतनी मुश्किल क्यों है, और यह भी जानेंगे कि आज तक बनाए गए सबसे तेज स्पेस क्राफ्ट से वह तक जाने में कितना समय लगेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। भविष्य में अगर मानवों को अपना भविष्य बचाने के लिए किसी दूसरे ग्रह की जरूरत पड़ी तो उसकी सबसे पहली आस हमारा सौर मंडल ही होगा। लेकिन अफसोस, सौर मंडल में कुछ चंद्रमाओं को छोड़कर किसी भी बड़े ग्रह पर जीवन नहीं पनप सकता है। ऐसे में हम इंसानों की किसी ऐसे ग्रह की तलाश की जरूरत में किसी दूसरे सोलर सिस्टम में जाना ही होगा। पर खुशी की बात यह है कि हमारे नजदीकी स्टार सिस्टम में प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास एक ऐसा ग्रह है जो आकार में पृथ्वी के बराबर है, तथा साथ ही यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में भी आता है। इस ग्रह का नाम प्रोक्सिमा भी है और वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्रह पर जीवन पनप सकता है। पर इस ग्रह पर पहुंचना ही हम इंसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह ग्रह हमसे 4.3 लाइट ईयर की दूरी पर है और अभी तक हम इंसानों के पास ऐसा कोई स्पेस क्राफ्ट नहीं है जो हमारे जीवन काल में इस ग्रह तक पहुंच सके। आप लोगों ने वॉयगर नामक यान का नाम तो सुना ही होगा, जिसके तहत नासा ने वॉयगर 1 और वॉयगर 2 यानों की 1977 में लॉन्च किया था। वॉयगर 1 नामक यान पिछले 41 सालों से स्पेस में सफर कर रहा है और स्पेस में सबसे दूर जाने वाला पहला मानव निर्मित यान है, जिसकी स्पीड इस समय 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी यह यान 1 घंटे में 62,000 किलोमीटर का सफर करता है। यदि यह यान आज पृथ्वी से लॉन्च हो तो मात्र 6 घंटे में ही चांद पर पहुंच जाएगा। अपने 41 सालों में सफर में यह सूरज से 140 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आगे जा चुका है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य की पृथ्वी से जो दूरी है उसे कहते हैं। यह दूरी करीब 15 करोड़ किमी होती है। वॉयगर 1 इस वक्त करीब 21 अरब किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। इतनी तेज स्पीड होने के बावजूद इस यान को प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में करीब 73,000 साल लग जाएंगे। अगर हम आज तक के बनाए गए सबसे तेज स्पेस क्राफ्ट की बात करें तो वह नासा के द्वारा बनाया गया पार्कर सोलर प्रोब है, जिसका मकसद सूरज के कोरोना का अध्ययन करना था।
पार कर सोलर प्रोब अब तक की सबसे तेज चलने वाली मशीन है। जब यह वीनस ग्रह के पास से गुजरेगा तो यह ग्रह की ग्रेविटी की वजह से अद्भुत स्पीड हासिल कर लेगा जो कि 200 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। यह आज तक का बनाया गया सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट है। आज तक कोई नई चीज इतनी तेज स्पीड हासिल नहीं कर सकी है। 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार का मतलब है कि प्रति घंटे करीब 7,20,000 किलोमीटर का सफर तय करता है। यह इतनी तेज कि अगर यह पृथ्वी से लॉन्च हो तो मात्र आधे घंटे में यह चांद पर पहुंच जाएगा और मात्र 3 मिनट 24 सेकंड में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेगा। पर इसकी ये स्पीड भी बहुत कम है। यह स्पीड लाइट की स्पीड का मात्र 0.07% है। अगर यह प्रोब इसी रफ्तार से प्रोक्सिमा सेंटोरी पर भेजा जाए तो भी यह वह तक पहुंचने में 7,000 साल लगा देगा, जिसे देखकर निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि 7,000 साल का कोई तुक नहीं बनता है। पर क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे जीवन काल तक इस स्टार तक पहुंच सके? वैसे तो वैज्ञानिकों ने इस पर समय समय पर कई आइडियाज और थ्योरीज दिए हैं, पर जो सबसे कारगर और भरोसेमंद आइडिया या कोई टेक्नोलॉजी है, अब हम उसी की बात करेंगे। वैज्ञानिकों ने इस आइडिया का नाम ब्रेक थ्रू स्टारशॉट रखा है, जिसमें वह एक बहुत हल्का स्पेसक्राफ्ट बनाएंगे जिसे स्टारशिप कहा जाएगा। वास्तव में यह स्पेसक्राफ्ट कुछ सेंटीमीटर और ग्राम के होंगे और इनके चारों तरफ 4-4 मीटर की शीट लगी होगी जो कि वजन में बहुत ही हल्की होगी। अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो यह प्रोजेक्ट 21 सेंचुरी का सबसे सफल और यादगार माना जाएगा। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नज़र इस प्रोजेक्ट पर बनी हुई है, पर उनकी कैलकुलेशन के आधार पर यह बताया गया है कि यह प्रोजेक्ट कम से कम 2036 तक तो लॉन्च किया ही जा सकता है। और अगर ये 2036 में लॉन्च होता है तो यह प्रोक्सिमा सेंटोरी पर 2056 में पहुंच जाएगा और वह से एक नई दुनिया की तस्वीर भेजेगा। पर यह सब तभी मुमकिन हो सकता है जब उन हजारों लाइट सेल्स में से एक आध वह पर पहुंचने में सफल हो जाए, क्योंकि स्पेस में मौजूद धूल के कण इन सेल्स को एक पल में खराब कर सकती है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी दिक्कत इस प्रोजेक्ट का बजट भी है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की माने तो इस प्रोजेक्ट को बजट करीब $10 बिलियन है, जो कि भारतीय रुपयों में करीब 734 अरब रुपए बनती है। पर अगर हमें अपने स्पेस को और जानना है तो यह कीमत ज्यादा नहीं लगती है। अगर दुनिया के सभी देश इस प्रोजेक्ट में कुछ योगदान दे तो वह दिन दूर नहीं जब हम विज्ञान की मदद से वे दूसरे ग्रह भी खोज सकेंगे जहां पर भविष्य में इंसानों की बसाया जा सके। बस हमारे अंदर एक गजब की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और मेरा मानना भी यही है कि युद्ध और सेना के बजाय विज्ञान पर खर्च करें तो हम अपनी तकनीक को इतना आगे बढ़ा सकते हैं जिससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, फिलहाल देखा जाए तो ब्रेक थ्रू स्टार शॉट ही एक ऐसी तकनीक है, या कहे कि प्रैक्टिकल तकनीक हमारे सामने मौजूद है, जिससे हम अपने जीवन काल में ही अपने पड़ोसी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच सकता है। दूसरी मशीन और प्रोब तो भेजने में हमें हजारों साल का फालतू समय लगेगा। फिलहाल हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दूसरी सभी तकनीकी जैसी कि वार्म होल और वार्म वॉइड ये अभी थ्योरीज में तो अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली इन सभी को इजाद करने में समय लगेगा और हम इतना समय खराब नहीं कर सकते हैं। वार्म होल और वार्म वॉइड ये सभी तकनीकी भविष्य में ग्रहों की खोज के लिए ज्यादा कारगर साबित हो सकती है, जो हमारी पृथ्वी से हजारों लाइट ईयर दूर है। जैसे कि पृथ्वी से 1400 लाइट ईयर दूर पृथ्वी की तरह दिखने वाला ग्रह केपलर 452b। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने बात की है अपने सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी पर पहुंचने की, जो पृथ्वी से 4-3 लाइट ईयर की दूरी पर है, यानी कि 41 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर हम आज की तकनीक से इस पर जाए तो हमें 7,000 साल लगेंगे।
पर जिस टंकिन को हमने इस वीडियो में दिखाया है, यही एकमात्र तकनीक ऐसी है जो 20 सालों में हमें इस तारे पर पहुंचा सकती है। दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी आपको कितनी पसंद आई, ये कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और आपके पास कोई और जानकारी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने कीमती सुझाव भी ज़रूर दें। तब तक आप इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल के वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें ऐसी तरह की साइंस से जुड़ी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद आपका दोस्तों त्रिलोक।